नाज़रीन, आबनाए हुर्मज़ खुले ना खुले, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी आवाम जो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और शहबाज शरीफ ने बम गिरा दिया है। 137 रुपये का फ़ी लीटर इजाफा पेट्रोल की कीमत में, 184 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा, और जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 458 और जो डीजल की कीमत है वो 520 पहुंच चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये वाहिद जंग है जो अभी जारी है कि जिसमें देखने वाले मुमालिक ज़्यादा नुकसान का शिकार हो रहे हैं, यानी जंग जो देख रहे हैं उन पे ज़्यादा जो है वो तबाही के असरात हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी सूरत हाल है, ईरान में कशीदगी है और पाकिस्तान में भी पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। सिर्फ महंगा का लफ्ज़ लगाना भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है और इजाफा अब सैकड़ों में किया जा रहा है। पहले होता था कोई 5 रुपये 3 रुपये का इजाफा या 10 रुपये का भी हो तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, लेकिन अब यकदम 137 रुपये का इजाफा हुआ और जो महंगाई का तूफ़ान है वो मुंतज़िर है। और इसके साथ साथ हुकूमत एक तरफ देखा जाए तो ऐलान किया 137 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे का, तो साथ ही कहा कि जी बाइक वालों को सहूलत देंगे, 100 रुपये की सब्सिडी देंगे, 20 लीटर पेट्रोल 1 महीने के लिए। फिर किसानों के लिए भी पंजाब हुकूमत में भी ये कहा गया कि जी फ़ी एकड़ जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। यानी अजीब सी एक सूरत हाल है और आवाम कह रही है कि ये एक गैर मुनासिब है कि एक तरफ आप 137 रुपये बढ़ाएं और फिर जो समझ लें कि बहुत कम लोगों को रिलीफ देने की भी बातें शुरू कर दें। तो इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है। और साथ साथ हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, उन्होंने तो ये किया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मरियम नवाज़ ने पंजाब में एक बड़ा एक अहसन इकदाम किया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें ऑरेंज ट्रेन है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और दिगर जो सरकार बसें चला रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रही है, वो मुकम्मल तौर पर 100% फ्री कर दी गई है। तो हुकूमत का कहना है कि आप अपनी जो ट्रांसपोर्ट है, अपने जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, अपने व्हीकल्स घर में खड़ा करें और अगर आपने ऑफिस जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री इस्तेमाल करें। तो ये किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम है और हम उम्मीद करते हैं कि जो दिगर सूबे हैं वो भी इसी तरीके के इक़दाम करेंगे, इसी तरीके के जो स्टेप्स हैं वो उठाएंगे ताकि आम इंसान को रिलीफ किसी हद तक तो मिल सके। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी हुआ है कि 1 महीने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी गई है। दोस्तों, लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं कि 137 रुपये का इजाफा और फिर कहना कि जी आलमी मार्केट में इस वक्त भौचाल है जिसकी वजह से ये हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में जो आलमी मार्केट में क्या इतना इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान में 137 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा करना नागुज़ीर हो गया था, या फिर हुकूमत ने ये चाल चली है? और क्या हुकूमत IMF को खुश करने के लिए, क्योंकि IMF भी नज़र रखे हुए था कि वो जो है वो कह रहा था कि जी जो इजाफा है आप मज़ीद इजाफा करें, इसमें लेवी बढ़ाएं, उसमें भी इजाफा करें, तो क्या आप समझते हैं कि IMF को खुश करने के लिए हुकूमत ने इतना बड़ा जंप लगाया? और सोचने की बात है कि अब 1 हफ्ते के अंदर जो है वो तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया जा रहा है जंगी सूरत हाल की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि अगला स्टेप इतना होगा कि जो अगली कीमत है वो अभी तो 458 है पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत, लेकिन अगले स्टेप में जो अगला ऐलान होगा 1 हफ्ते के दौरान, तो क्या फिर ये 500 तक पहुंच जाएगी? आवाम किस हद तक गुस्से का, और क्या दिगर जमातें, इसके साथ साथ बड़ा एक रोल होता है ओपोजिशन का। तो नाज़रीन, अब वक्त है कि PTI क्या आवाम के लिए उनकी समझ लें कि उनके अंदर दर्द है? क्या ओपोजिशन जो PTI की क़यादत है, क्या वो अब आवाम के लिए सड़कों पर निकलेंगे कि हुकूमत से मुतालबा करें कि जी इतना इजाफा क्यों कर दिया गया, या फिर उनके मकासद कुछ और होते हैं तो तब वो निकलते हैं? आवाम के लिए क्या कोई जमात अब निकलेगी रोडों पर? इस हवाले से आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो रिलीफ देने की बातें कर रही है वो क्या काफ़ी है, या ये एक समझ लें कि हुकूमत का एक चाल है जिसको वो चल रही है? इस हवाले से आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर